नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 28 भारत। खतौली विधानसभा के ग्राम पंचायत जबरदस्तपुर उर्फ मदोड़ी में विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत विभिन्न सरकारी योजनाओं पीएम आवास, मनरेगा, किसान सम्मान निधि, पेंशन, उज्ज्वला योजना, स्वयं सहायता समूह, जल जीवन मिशन, आयुष्मान कार्ड एवं अन्य सरकारी योजनाओं के प्रमाण पत्र लाभार्थियों को दिए। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला अध्यक्ष श्री सुधीर सैनी जी, वरिष्ठ भाजपा नेता अभिषेक चौधरी गुज्जर, ब्लॉक प्रमुख नरेंद्र सिंह जी रहे। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष श्री अमित कसाना जी, श्री राजन वालिया, श्री ऋषिराज वालिया, ग्राम प्रधान राजकुमार, कुलदीप प्रधान, रोशन प्रधान, धर्मेंद्र बिरला, मनोज चौधरी, अन्य सभी सम्मानित ग्रामवासी और पदाधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी जी और अभिषेक चौधरी ने मां सरस्वती के सामने दीपक जलाया, फिर संयुक्त रूप से विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ का फीता काटकर शुभारंभ किया। यहाँ पर अभिषेक चौधरी प्रोग्राम की व्यवस्था से नाखुश नजर आए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। तब अधिकारियों ने उनको आश्वासन दिया कि ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अभिषेक चौधरी ने आगे कहा कि ये प्रोग्राम मोदी सरकार की नीतियों और योजनाओं को हर गांव, हर घर तक पहुंचाने का प्रोग्राम है। शासन प्रशासन लाभार्थियों लोगों को भी इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथ तक लाने में असमर्थ नजर आ रहा है। इसका अच्छे से प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि अंतिम पायदान पर खड़े हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल सके। आगे उन्होंने लोगों को बताया कि हम खुशनसीब है कि हमें ट्रिपल इंजन की सरकार मिली है। केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी और जिले में संजीव बालियान जी और सुधीर सैनी जी। प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुधीर सैनी ने कहा कि मोदी सरकार हर व्यक्ति तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है। चाहे किसानों के लिए किसान निधि की बात हो, बहनों के धुआं मुक्त रसोई की गारंटी के तहत उज्ज्वला योजना हो, हर घर जल, हर घर नल योजना हो, मनरेगा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मनरेगा हो, सबका लाभ हर व्यक्ति को मिले, इसकी गारंटी मोदी जी ने दी है। सिर्फ मोदी जी है विकास की गारंटी। ऐसा कार्यक्रम मैं पहली बार देख रहा। 15 तारीख के बाद 7-8 नवंबर का चुका, जिसमें ना तो जोश अधिकारियों में है ना कर्मचारियों में है। और हमारे गांव के लोग तो है ही यहाँ लोग, तो मत शांत रहेगा। एक बार कम से कम भारत माता की जय इतनी जोर से बोल रहे हैं कि माइक पे ना हो, मेरी बात तो वैसे ढेर तकलीफ थी। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा, भारत माता की अपनी मेरी यारी कर चलिए। मैं सबसे पहले विकसित भारत संकल्प यात्रा जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो गाड़ी आपके गांव में पहुंची है, रास्ता न होने के कारण वो विद्यालय परिसर में नहीं आ पाई। जो गाड़ी बाहर खड़ी है वो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, जिसे पूरे देश में मोदी जी की विकास वाली गाड़ी के नाम से भी पुकारते हैं। ये जो यात्रा है, पिछले मेरे भाई ने बताया कि 15 तारीख से चालू हुई और पूरे देश में 3600 नगर पालिका नगर पंचायत और उसके अलावा 2.5 लाख से ज्यादा गाँव में ये पूरे 50 दिन के समय में पहुंचे। उसी के चलते आपकी न्याय पंचायत में आज ये विकास वाली गाड़ी, आदरणीय मोदी जी की विकास वाली गाड़ी हमारे बीच में पहुंची है। हम इसका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मंच पर अध्यक्षता कर रहे झारखंड ब्लॉक के हसमुख और बिरल साहब और समाज प्रमुख नरेंद्र साहब। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के खतौली विधानसभा से चुनाव लड़े बहुत ही भव्यवासी, सब लोगों को जोड़कर चलने वाले और भारतीय जनता पार्टी के दूसरी बार सम्मानित जिले के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय सुधीर सैनी जी। मंच पर उपस्थित हमारे पार्टी के मंडल अध्यक्ष छोटे भाई अमित कसाना जी, पूर्व चेयरमैन ऋषिपाल वालिया जी, श्री राजन वालिया जी, प्रधान श्री इच्छाराम जी, श्री धर्मवीर जी, श्री घनश्याम प्रेमी जी, इस गांव के मौजूदा प्रधान और व्यवहारी बड़े भाई श्री राजकुमार जी, छोटे भाई कुलदीप प्रधान जी। और इस कार्यक्रम में आदरणीय मोदी जी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का सहयोग कर रहे कार्य कर रहे हमारे सब अधिकारीगण, सहयोगीगण इस कार्यक्रम को जोर से करे। आदरणीय कर्म योद्धा और इस गांव के समस्त बुजुर्गवार, युवा साथियों, प्यारे बच्चे, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्यक्रम अभी किया है। सम्मानित आप सबको जानकारी है कि ये अभी सेक्रेटरी साहब ने बताया कार्यक्रम चल रहा है
और आज हम सब लोगों के बीच में ये विकास की गाड़ी पहुंची है। आप सुबह से पहले अधिकारी बोल के गए 17-18 विभाग के अधिकारी आपके पास हैं। मैं इसलिए आपका परिचय कर रहा था जिलाधिकारी के आने से पहले कि वो अधिकारी हैं उनमें से कई लोग जिनसे आप चाह के भी मिल नहीं सकते। ये एलडीएम बैठेंगे जो अभी बोल के गए बैंक होते हैं और बैंकों के ऊपर एक अधिकारी होता है जो बैंक को गड़बड़ करता है, तो वो अधिकारी आपकी सुनवाई करता है और वो आप पर्ची भी दोगे तो मिलते नहीं, आपसे बोल दी आम आदमी से मिलते। और आज मोदी जी की योजना के चलते, मोदी जी के प्रयास के चलते आज वो अधिकारी आपके बीच में आपके पीछे बैठे थे और अपनी बात आपको बता के गए। तो सम्मानित साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ आदरणीय मोदी जी का। और विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए 9 से 10 वर्ष मोदी सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ काम किया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योजना हमारी भारतीय शक्ति बैठी है सामने, जिसमें आदरणीय मोदी जी ने घर घर सिलेंडर भिजवाने के लिए उज्ज्वला योजना से लेकर और हर घर तक जल पहुंचाने का काम मोदी जी ने किया है। दूसरी महत्वपूर्ण योजना, मोदी जी हर गरीब को मकान देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री विकास योजना के चलते हर गरीब को मकान देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने गारंटी दी है हर आदमी के विकास को आपके घर तक पहुंचाने की। आज केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना आयुष्मान भारत, जिसके चलते 5 लाख रुपए तक का गरीबों तक 5 लाख रुपए का हर गरीब को उपचार प्राइवेट हॉस्पिटल में भी निःशुल्क उस कार्ड के जरिए मिल सकता है। और मोदी जी ये चाहते हैं 125 करोड़ जनता में से 60 करोड़ लोगों तक वो आयुष्मान कार्ड लोगों का बने, जिसके चलते ये अधिकारी आपके पास आए हैं कि भाई आप अगर वहां नहीं बनवा पाए तो हमसे बनवा दो। मोदी जी ने गारंटी दी है पूरे देश में चाहते थे तो गाँव में मोदी जी ने पूरे देश में गारंटी दी है कि धुआं मुक्त रसोई की, और साथ साथ मोदी जी ने गारंटी दी है पूरे देश के अंदर हर माह मुफ्त राशन की। आज सालों साल हो गए मोदी जी की योजनाओं के चलते हर घर में गरीबों के लिए मुफ्त राशन की व्यवस्था की जा रही है। और आज मुफ्त राशन के साथ साथ आपके घर में हर घर में नल से जल पहुंचाने की। आपके गांव में पानी की टंकी लगी होगी, पानी की टंकी लगी तो लोग ये कहने की आवश्यकता है, पर आपको मैं बताऊं इस मंच के माध्यम से पूरे देश के अंदर 10.5 करोड़ महिलाएं ऐसी थी जो सिर के ऊपर पानी, चाहे वो राजस्थान हो, जो पहाड़ का इलाका रहा हो, चाहे वो रेती का स्थान रहा हो, या देश के अंदर 10.5 करोड़ महिलाएं सिर पर पानी ढोने का काम करती थी। आज आदरणीय मोदी जी की जिस स्कीम के चलते सिर्फ ये महिलाओं को बहुत बड़ा सहयोग आदरणीय मोदी जी की स्कीम ने दिया है। तो सम्मानित मंच पर बैठे हुए सभी लोगों को मैं अपना समय देते हुए, मोदी जी ने देश के अंदर विकास को पहुंचाने की पूर्ण गारंटी मोदी जी ने दी है। पूरे जितने भी लोग बैठे हैं मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यहाँ पर इतने विभाग के लोग बैठे पर अपनी बात ढंग से बता नहीं पाए और न इस कार्यक्रम की सही से कोई सूचना गाँव देहात तक पहुँच पाई। तो मैं अनुरोध करूंगा आप जो यहाँ अधिकारी है कि अगले गाँव में कहीं जाए तो इसका पूरा प्रचार प्रसार करें और जितनी यहाँ पर योजनाएं हैं मोदी जी वो सब लोग बताएं। सबसे महत्वपूर्ण योजना मोदी जी की है कि पूरे देश के अंदर 10,000 औषधि सेंटर, मेडिकल स्टोर, 10,000 मेडिकल स्टोर मोदी जी ने खोले हैं और वो है मोदी जी की दवाई की दुकानें। आप एक दिन नहीं मानेंगे, सबको थायराइड और शुगर है। बाजार में मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो 200 रुपए का पर्चा मिलता है शुगर की दवाई का पर्चा, वो पत्ता, और उस दवाई से अगर आप लोगे तो 240 रुपए का पत्ता मिलता है। तो मोदी जी की जो मोदी हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और 9 से 10 साल होने के बाद आज इस योजना का कुछ लोग पॉलिटिकल लगाने पर लगे हैं। आओ फोटो खिंचवा लो, फोटो पे नहीं। आज जिला देखिए 5 कार्यक्रम करके आए, जिला देखिए अभी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री में उनका जिस गाड़ी दौड़ाकर आपके बीच में आए हैं। हम ये चाहते हैं जो सरकार की योजनाएं महत्वपूर्ण योजनाएं, प्रमुख साहब अपने कार्यक्रम छोड़ के बैठे हैं, तो सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं जो मोदी जी चाहते हैं धरातल पर पहुंचे, उसमें हमारे कर्म योजना भी सहयोग करें और ग्राम वासियों का सहयोग करें, ग्राम वासियों का कुछ योजना का फायदा पहुंचाए। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए आदरणीय सब लोगों से अनुरोध करते हुए कि आप इसकी तैयारी करें और तैयारी के साथ साथ ग्रामीणों को फायदा
और अंत में अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं धन्यवाद करना चाहूंगा इस क्षेत्र के सम्मानित सांसद आदरणीय संजीव बालियान जी का। हम तो आगे हैं, इस देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, आदरणीय मोदी जी की और योगी जी की, और यहाँ तीसरा इंजन है संजीव बालियान। तो 24 घंटे जनता के यहाँ पर विधायक नहीं है, और विधायक ना होने के बावजूद विकास की गति को रुकने के लिए रोकने कभी नहीं देते हैं मुझे। वो अभी भी, मैं हाल ही में कई गाँव में गया, सुरेंद्र नगर हमारे MP है राज्यसभा, उनसे 1 करोड़ रुपए लेके आए और कई गाँव में विकास कार्य 10-12 लाख हुए। अगर आज उनके पास, क्योंकि वो इतनी निधि उनके पास नहीं होती है, जनता के लिए दूसरे सांसदों में पैसा इकट्ठा कर और अपने क्षेत्र में विकास करने का काम करते हैं, जो डॉक्टर संजीव बालियान करते हैं, हमारे डॉक्टर सुधीर जानी करते हैं, कुछ काम हमारे गुरु साहब करते हैं। तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी लोगों को कि आपका व्यस्त कार्यक्रम छोड़ के सब लोग यहाँ आए और व्यवस्था में गुरुज करें। मैंने बताया कि ऐसा पहला कार्यक्रम मैंने पहली बार देखा। बात शक्ति आपकी देख लीजिए, और विद्यालय पैनल को कहना चाहता हूँ कि जिस दिए में 2 मक्खी मरी पड़ी हो और जिस पर दिया बुझा पड़ा हो, ऐसा कार्यक्रम पहली बार मैंने जीवन देखा। ये व्यवस्था सुधारिए, मैं जो इसको वास्तव में लिखा पड़ी जरूर होगी। धन्यवाद। 5 चरणों में जनप्रतिनिधि नियुक्त। एक जनप्रतिनिधि तो वह है जो केंद्र की सरकार में लोकसभा में बैठता है, जिसका काम देश के अंदर जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं, चाहे रेलवे की योजना हो, बड़े अस्पताल हो, एम्स वगैरह, स्वास्थ्य की सेवाएं हो, बड़े हाईवे हो, इस प्रकार के काम करने का काम। दूसरा आपका जनप्रतिनिधि है विधायक। विधायक का काम है आपके जंगलों के रास्ते, आपके संपर्क मार्ग और जो उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित आपकी समस्याएं उन पर बात करना। तीसरा आपकी है जिला पंचायत। जिला पंचायत का काम भी आपके साथ जुड़ के ही काम है। वो इन्हीं प्रकार के काम करते हैं जो आपके जंगलों के रास्ते, जो आपके गन्ने लाने के रास्ते होंगे, वो कहीं खराब होंगे, उन पर काम करेंगे। क्षेत्र पंचायत भी इसमें जुड़ी हुई है और गांव के अंदर काम करने का काम है प्रधान का। इसलिए ये 5 हिस्सों में बटा हुआ। अगर आप घर के आते, अब आपके बीच में इसलिए आई है कि जो माननीय मोदी जी के द्वारा 168 योजनाएं विभिन्न विभागों के द्वारा जन कल्याण की चलाई गई हैं, वो पात्र, उसके हर पात्र तक, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक, यानी कि जब तक इस देश के अंदर हर उस व्यक्ति तक लाभ न पहुंचाए जो उसका हकदार है, तब तक ये यात्रा जारी रहेगी। धन्यवाद रखे, जहाँ उसका उचित स्थान है वहां पहुंचाने का काम करते हैं। आप भी इसमें जिम्मेदारी निभाएं। ये काम आपका है, इसको स्वच्छ करने में आप इसे आगे बढ़ें। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के इस कार्यक्रम में, जहाँ आज के हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, आपके ब्लॉक के प्रमुख आदरणीय नरेंद्र चौधरी जी, मेरे छोटे भाई भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय अभिषेक गुर्जर जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता, जिनके कारण इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कदमों को बहुत तेजी से बढ़ाने का काम किया है, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय ऋषिराज वालिया जी, मंच पर उपस्थित दिसंग के प्रधान भाई रोशन जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के इस मंडल के महामंत्री आदरणीय राजन वालिया जी, मंच पर उपस्थित इस मंडल के सम्मानित अध्यक्ष भाई अमित खताना जी, मंच पर उपस्थित भाई राजकुमार जी, इस गांव के बहुत ही सम्मानित प्रधान आदरणीय विजेंद्र जी, मंच पर उपस्थित मेरे सहयोगी, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय मास्टर मुरारीलाल जी, यहाँ उपस्थित आदरणीय घनश्याम जी, और इस कार्यक्रम को सरकार की तरफ से जिनके लिए आयोजित किया गया है, इसके नोडल अधिकारी, समस्त अधिकारीगण, कर्मचारीगण, और जिनके द्वारा आपके सहयोग के लिए, आपको सुविधा देने के लिए यहाँ लगभग 12 से 14 स्टॉल विभिन्न विभागों के आपको लाभ देने के लिए लगाए गए हैं, जो माननीय मोदी जी ने गरीब कल्याण को केंद्र के बिंदु रख करके देने का काम किया। और निश्चित रूप से आज ये संकल्प यात्रा आप लोगों के बीच में आई है। और ये संकल्प इस बात का है कि हमको 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है।
और वो संकल्प आपका होगा। इसीलिए आपसे संकल्प दिलाने का काम किया गया है और गारंटी मोदी जी की होगी। जो गाड़ी, जो यात्रा आपके बीच में आई है वो मोदी जी की गारंटी की यात्रा है। और गारंटी की यात्रा, गारंटी की गाड़ी में इसलिए कहता हूं कि 2014 में जब आपने अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर माननीय मोदी जी को इस देश की सत्ता दी थी, तो माननीय मोदी जी ने सत्ता संभालते ही कहा था कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार है, मेरी सरकार इस देश के किसान और महिलाओं को समर्पित सरकार है। और उसी पर काम करते हुए जनधन योजना से लेकर के आयुष्मान भारत तक जिन योजनाओं का जिक्र छोटे भाई अभिषेक जी ने भी आपके बीच में किया, सारी योजनाओं को गरीब के केंद्र में रख करके बनाने और उनको पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। जनधन योजना की जब बात आई थी तो बहुत सारे लोग इस देश के अंदर से ऐसे थे जिन्होंने बैंक की शक्ल तक नहीं देखी थी। बहुत सारी हमारी बहनें ऐसी थी जिनको बैंक के मुंह तक का नहीं पता था, वो देश की अर्थव्यवस्था से उनका कोई संबंध नहीं था। माननीय मोदी जी ने विचार किया कि पूर्व की सरकारें जो कहती थी कि जब 1 रुपया हम किसी लाभ के लिए, लाभार्थी के लिए भेजते हैं तो वहां पहुंचते पहुंचते वो 15 पैसे रह जाता, 85 पैसे कहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे, ये बात सरकार को बता नहीं पाई। माननीय मोदी जी ने जनधन के अंदर खाते खुलवा करके, और उन्हीं लोगों ने मजाक उड़ाया था कि मोदी जी जनधन के खाते तो खुलवा रहे हैं लेकिन इनमें पैसा कहां से आएगा। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं 45 करोड़ से भी ज्यादा ऐसे लोग थे जिन्होंने बैंक का मुंह नहीं देखा खुले। और सबसे खुशी की बात यह है कि उसमें हमारी बहनों के 33 करोड़ से भी ज्यादा खाते हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि आज 1 रुपया भी डीबीटी के माध्यम से जब वहां से चलता है केंद्र से, चाहे वो आपकी किसान सम्मान निधि हो, चाहे हमारी बहनों की पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, चाहे विकलांग पेंशन हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास का पैसा हो, चाहे गैस सिलेंडर की सब्सिडी हो, चाहे अन्य प्रकार की जो सुविधाएं सरकार के द्वारा लगातार दी जा रही हो, अगर ये 2000 रुपए वहां से किसान के खाते में डलते हैं तो 2000 रुपए ही किसान तक पहुंचे हैं, 1 रुपया भी बीच में गायब नहीं होता। आज उन जनधन के खातों के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज उन्हीं खातों में 2 लाख करोड़ से भी ज्यादा पैसा इन खातों में जमा है और वो इस देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में अपना योगदान कर रहे हैं। माननीय मोदी जी ने गरीब को केंद्रित करते हुए रेहड़ी पटरी वाले, जो हमारे गरीब पहुंचे वाले, हमारे गरीब मजदूर, अपना छोटा व्यापार करने वाले लोग थे, उनको साहूकारों से, चंगुल से निकाल करके मुद्रा लोन के द्वारा उनको सॉफ्ट लोन कम ब्याज पर देने का काम किया। चाहे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत बहनों को शौचालय देने का मामला हो, चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो, चाहे जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत मुफ्त बिजली कनेक्शन देने की बात हो, चाहे विधवा पेंशन की बात हो, चाहे विकलांग पेंशन की बात हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन की बात हो, और चाहे आयुष्मान कार्ड के द्वारा इस देश के 50 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को 5 लाख तक का स्वास्थ्य कवर। आप सब जानते हैं, सब आपके निगाहों में। और मैं केवल यही नहीं कहता, केवल महिलाओं को ही नहीं, अगर हम किसानों की बात करें तो पहली सरकार ऐसी सरकार है जिसने ये कहने का प्रयास किया है कि किसानों की आमदनी दोगुनी करनी है, और लगातार उस पर काम करने का काम किया है। 2014 से लेकर के आज हम 2023 में खड़े हैं। 2023 के समर्थन न्यूनतम मूल्य फसलों के आप देख लें और आज के समर्थन मूल्य देख लें, दोगुने से भी ज्यादा रेट करने का हमने काम किया। इससे अलग जो ब्याज 12, 13, 14% पर किसान को ब्याज मिलता था, उसको 3% पर क्रेडिट कार्ड देकर के उसकी आमदनी को बढ़ाने का काम किया। किसानों के जितने भी उपकरण है, कृषि उपकरण है, उन पर 35% से लगा करके 90% तक की सब्सिडी देने करके किसान के खाते में पैसा पहुंचाने का काम किया। और किसान, सबसे बड़ी बात तो यह है कि किसान आयोग बना करके किसान को एक ऐसा मंच देने का काम किया है जहां वो अपना विषय रख सकता है, अपनी बात कह सकता है।
लगातार किसानों को आजादी से लगाकर आज तक बहुत सारी सरकारें इस देश के अंदर आई, तो सबने कहा कि किसान को मुफ्त में बिजली मिलनी चाहिए, बिजली और बीज सब्सिडी का मिलना चाहिए, फसलों का उचित दाम मिलना चाहिए, लेकिन दिया किसी ने नहीं। पहली बार योजनाबद्ध तरीके से फसलों की लागत का 1.5 गुना दाम हमने देने का काम किया। इससे अतिरिक्त हमने बिजली किसान को मुफ्त देने का पहले हमने ऑपरेट किए और मार्च 2023 से 1 अप्रैल 2023 से हमने किसान को बिजली मुफ्त देने का काम किया। ये सब जितनी भी आमदनी बढ़ रही है, जो आप 10-15 हजार के महीने साल का देते होंगे, आज वो जब नहीं देना पड़ रहा तो वो भी आपके आमदनी में जुड़ रहा है। इसके अतिरिक्त मत्स्य पालन, पशु पालन और आपका पोली हाउस लगा करके उन पर सब्सिडी देकर के आपकी आमदनी को बढ़ाने का काम किया है। और इससे बड़ी बात यह है कि उन्नत बीज दे करके फसलों की पैदावार को बढ़ा करके किसान की आमदनी बढ़ा रहे। कुल मिलाकर जब आप देखेंगे तो जो हमने विषय कहा है, जो माननीय मोदी जी ने कहा है कि किसानों की आमदनी दुगनी करनी है, उसकी ओर हमारा बहुत तेजी से कदम बढ़ रहा है और निश्चित रूप से किसान को हमने पूरा प्रयास किया। और शिक्षा के क्षेत्र में हम बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में